नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अ प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी। एक प्लेन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी से पास हो रहा है। शो दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। हमें शो करना है कि ओरिजिन से जो इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका जो लोकस है वो ये है। अब लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है रास्ता। मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये रास्ता ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो पाथ है, जो रास्ता है, इसको हम क्या कहते हैं? आपका लोकस कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? हमारे पास एक प्लेन है जिस पर कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस जो पॉइंट है, जो P है, इसके कोऑर्डिनेट हैं, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट हैं PQR। PQR क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर है प्लेन पर, ये प्लेन है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो यहां OP के हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है, एंड हमारे पास नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। drs ऑफ नॉर्मल टू प्लेन वो क्या हो जाएंगे भाई? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज किस फॉर्मूले से मिलेंगे हमें? x1 y1 z1 x2 y2 z2। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1 एंड z2 माइनस z1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे P माइनस 0 दैट इज P, Q माइनस 0 दैट इज Q एंड R। अब ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज हों, वो होती है A इंटू एक्स माइनस x1, B इंटू वाई माइनस y1, C इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे वो प्लेन पास हो रहा है, एंड ABC क्या है? उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पॉइंट क्या है जिससे वो पास हो रहा है? दैट इज ABC and having drs of normal वो क्या है? PQR है, इज वो हो जाएगी P इंटू एक्स माइनस ए, Q इंटू एक्स माइनस बी प्लस R इंटू वाई माइनस बी, Z माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट। अब ये जो प्लेन है भाई, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन पर लाई करता है, तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। हम बोलेंगे पॉइंट P, फुट ऑफ परपेंडिकुलर P lies on plane, therefore it must satisfy it। तो वो हो जाएगा P इंटू P माइनस ए, Q इंटू Q माइनस बी, R इंटू R माइनस सी इज इक्वल टू 0। भाई एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लो। P स्क्वायर माइनस AP, Q स्क्वायर माइनस QB, R स्क्वायर माइनस RC इज इक्वल टू 0। यहां पर आ गया P स्क्वायर,
क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस ए पी माइनस क्यू बी माइनस आर सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लोकस आ रहा है। सो लोकस हम निकालते कैसे हैं? लोकस ऑफ पी। अब समझो, ये जो इक्वेशन आई है उस पॉइंट को उसके अंदर रखने से, उस इक्वेशन में पॉइंट क्या है हमारा जिसका लोकस निकालना है? पी क्यू आर का लोकस निकालना है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही लोकस निकालना है जो ये पॉइंट है। तो जहां भी इस इक्वेशन में p है वहां x रख देंगे, q की जगह y और r की जगह z रख देंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या होगा? वो लोकस हो जाएगा। लोकस निकालने के लिए हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जगह रेस्पेक्टिवली x y z सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लोकस मिल जाता है। तो p की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0। आप चेक करें क्या यही लोकस हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है? डेफिनेटली हमें यही दे रखा है, हैंस प्रूफ। तो करना कैसे है? पहले हमने वो पॉइंट लिख लिए जो हमें दे रखे थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू आर मान लिए। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, पॉइंट दे रखा था जिससे प्लेन पास हो रहा था तो प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पर लाई करता है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, हमें एक इक्वेशन मिली। तो पी क्यू आर की जगह एक्स वाई जेड रख देंगे तो हमें इस पॉइंट का लोकस मिल जाएगा। तो हमारे पास लोकस वही आ गया जो हमें शो करना था। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 13.6 का लास्ट क्वेश्चन।